चले गुड मॉर्निंग। चलिए प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। और आज हम लोग बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि हम लोग का एग्ज़ाम एपी एसएसबी और एपी पीएससी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। सभी क्वेश्चन जो होंगे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, ठीक है, सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, ए इज मदर ऑफ बी। ए जो है मदर है बी की। सी इज द सन ऑफ ए। सी इज द सन ऑफ ए। ए की सन है सी। सी जो है ए का पुत्र है। ए का पुत्र है सी। सी इज द सन ऑफ ए। सी जो है ए का पुत्र है, मतलब बी और सी सिबलिंग्स है, भाई बहन है। डी इज ब्रदर ऑफ ई। इस लाइन को स्किप करेंगे। ई इज डॉटर ऑफ बी। ई इज डॉटर ऑफ बी। बी की एक डॉटर है जिसका नाम ई है, ठीक है, जिसको हमने स्किप किया था। डी इज ब्रदर ऑफ ई। डी जो है डी इज ब्रदर ऑफ ई। डी ई का ब्रदर है, भाई है। चलिए, हु इज द ग्रैंड मदर ऑफ ई। ई की ग्रैंड मदर कौन है? ओके, ए की ग्रैंड मदर कौन है डियर्स? ए की ग्रैंड मदर ये होगी, देखिए, ई का बी कौन है? पेरेंट्स। पेरेंट्स की मदर ग्रैंड मदर, तो ए इज द ग्रैंड मदर ऑफ ई। ए हो जाएगी ई की ग्रैंड मदर, ठीक है। ई की ग्रैंड मदर कौन है? ए है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये है ए इज बीज ब्रदर। ए जो है बी का भाई है। ए बी का भाई है। सी इज एज मदर। सी ए की मदर है। सी इज एज मदर। सी कौन है? ए की मदर है। डी इज सीज फादर। डी सी का फादर है। डी जो है वह सी का फादर है। एफ इज एज सन। एफ ए का पुत्र है। एफ इज ए सन। एफ ए का पुत्र है। एफ ए का पुत्र है। हाउ इज ए। ए के बारे में बताना है, रिलेटेड टू एफ। रिलेटेड टू एफ चाइल्ड। एफ के बारे में नहीं, एफ चाइल्ड। एफ का एक बच्चा भी है, ठीक है, एफ का एक चाइल्ड है, अब उसका नाम जेड है। एफ का एक चाइल्ड है जिसका नाम जेड है। तो हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ चाइल्ड। एफ का जो चाइल्ड है उससे ए का रिलेशन क्या है, ऐसे बताना है। तो जेड का, एफ का जो बच्चा है वह एफ का फादर हो गया। और फादर के फादर ग्रैंड फादर। ए इज द ग्रैंड फादर ऑफ एफ चाइल्ड, ठीक है। ए इज द ग्रैंड फादर ऑफ एफ चाइल्ड। ए जो है ग्रैंड फादर है एफ के चाइल्ड का, ठीक है। एफ के चाइल्ड का ए जो है ग्रैंड फादर है। चलिए, ग्रैंड फादर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, ए एंड बी आर ब्रदर्स। ए और बी क्या है? भाई है। ए और बी दोनों भाई है, दोनों लड़का है। ए एंड बी आर ब्रदर्स। सी एंड डी आर सिस्टर्स। सी और डी दोनों बहनें हैं। इसको छोड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। एज सन इज डीज ब्रदर। एज सन, ए का जो पुत्र है, ए का पुत्र का नाम जेड है। ए सन इज डीज ब्रदर, वह डी का भाई है। ए का जो पुत्र है ये जो ए का पुत्र है वह डी का भाई है। यहाँ पे क्लियर दिया हुआ है कि सी एंड डी आर सिस्टर। सी और डी दोनों बहनें हैं। सी और डी दोनों बहनें हैं, दोनों लड़की है। चलिए, क्या बताना है? हाउ इज बी। बी के बारे में बताना है, रिलेटेड टू सी। सी बी को क्या कहेगा? सी जो है बी को क्या बोलेगा? ये तीनों भाई बहन हैं। सी की मदर ए, फादर ए है।
सी का फादर, फादर का ब्रदर, पिताजी का भाई अंकल। बी इज द अंकल ऑफ सी, बी जो है सी का अंकल है, चाचा है। बी अंकल है, सी नाइस है, तो बी के बारे में बताना है, बी कौन है, अंकल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है क्वेश्चन नंबर 4। एम इज ब्रदर ऑफ एन, एम ब्रदर है एन का, एम ब्रदर है एन का। बी इज ब्रदर ऑफ एन, बी ब्रदर है एन का, बी एन का भाई है। एम इज ब्रदर ऑफ डी, एम ब्रदर है डी का, एम इज ब्रदर ऑफ डी, एम इज ब्रदर ऑफ डी, एम जो है डी का भाई है, एम डी का भाई है। बट एन इज नॉट ब्रदर ऑफ डी, लेकिन एन जो है डी का ब्रदर नहीं है। ब्रदर नहीं है तो क्या है, सिस्टर है। ब्रदर नहीं है, सिस्टर है, ठीक है। बट एन इज नॉट ब्रदर ऑफ डी, एन ब्रदर नहीं है, ब्रदर नहीं है मतलब सिस्टर है। एन क्या है, सिस्टर है। एन इज सिस्टर ऑफ डी, ठीक है। चलिए क्या बताना है हमें, हाउ इज इट एन, एन के बारे में बताना है, रिलेटेड टू डी। एन का डी से क्या रिलेशन है, तो एन जो है वह डी की सिस्टर है। एन इज द सिस्टर ऑफ डी, एन डी की बहन है, ठीक है। एन जो है डी की बहन है, सिस्टर है, सिस्टर इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर्स। अगला क्वेश्चन हम लोग का ये है, चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है देखते हैं हम लोग। डायरेक्शन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, सिलेक्ट द रिलेटेड लेटर्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। इन दोनों में जो रिलेशन है वही रिलेशन इधर भी है, ठीक है। तो दिया हुआ है डियर्स बी बी एस सी, इसको लिखा गया है वाई ई एच एक्स, तो हमें बताना है एम आर सी पी, ठीक है। बी का ऑपोजिट वाई, बी का ऑपोजिट ई, एस का ऑपोजिट एच, सी का ऑपोजिट एक्स। क्या दिया हुआ है, ऑपोजिट दिया हुआ है, ऑपोजिट। तो हम भी क्या करेंगे, ऑपोजिट बता देंगे। एम का ऑपोजिट एन, महानगर। आर का ऑपोजिट आई, इंडियन रेलवे। सी का ऑपोजिट एक्स, कार्बन कॉपी जेरोक्स। पी का ऑपोजिट के, कमला पसंद। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा एन आई एक्स के, 3 इज द राइट आंसर। क्या चल रही है, ऑपोजिट, ठीक है। ऑपोजिट कर देना है, ऑपोजिट। चलिए आते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, डायरेक्शन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, सिलेक्ट द रिलेटेड लेटर्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स, ठीक है। चलिए क्या दिया हुआ है डियर्स, ई, इन दोनों में जो रिलेशन है वही रिलेशन आगे बनानी है। ई जी आई के, एफ आई एल ओ, तो हमें बताना है ये एफ एच जे एल। अब यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे क्या हो रही है, क्या हो रही है यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे। ई के बाद एफ +1 +1, नहीं +1 नहीं हो रही है, ठीक है। यहाँ पे तो +1 हो रही है। जी एच आई +2, आई से एल +3, के से ओ +4। 1 2 3 4 8 हो रही है। फर्स्ट लेटर में 1, सेकेंड में सेकेंड, थर्ड में थर्ड और 4 में 4 ऐड करना है। एफ के बाद जी, 8 और 2 10, 10 और 3 13, 12 और 4 16, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। जी जे एम पी, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। +1 +2 +3 +4 हो रही है, +1 +2 +3 +4, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा 1। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए डियर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है ये,
डायरेक्शन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड लेटर्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। इन दोनों में जो रिलेशन है वही रिलेशन आगे है। क्या दिया हुआ है? एफ एच ई जी जी एल आई के, तो हमें बताना है ये पी आर ओ क्यू। ठीक है, चलिए 6 और 10 +4, ये भी +4 +4 +4, सभी लेटर में +4 कर देना है। +4 ऑल, प्रत्येक लेटर में +4 होंगे। 16 और 4 20, 18 और 4 22, 15 और 4 19, 17 और 4 21। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। TBSU इज द राइट आंसर। ठीक है, +4 ऑल लेटर, सभी लेटर में +4 करना है। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है। क्या दिया हुआ है डियर्स? X वॉक्स 3 किलोमीटर साउथ। एक जो है 3 किलोमीटर साउथ में जाता है, देन मूव्स राइट। अब वो राइट टर्न लेगा तो इधर जाएगा वेस्ट में, एंड वॉक्स 5 किलोमीटर, और वो 5 किलोमीटर जाता है। अगेन ही मूव्स राइट, वो फिर से राइट टर्न लेगा, नॉर्थ में जाएगा, एंड वॉक्स 7 किलोमीटर, और वो कितना जा रहा है? 7 जा रहा है। 7 गया। फाइनली इन विच डायरेक्शन एक्स वाज मूविंग। अब एक्स जो है कौन से डायरेक्शन में जा रहा है? तो एक्स अब नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है। एस जो है नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है। नॉर्थ इज द राइट आंसर। तो नॉर्थ ऑप्शन है हम लोग का 2 में। ठीक है, फाइनली नॉर्थ डायरेक्शन एक्स वाज मूविंग। एक्स जो है नॉर्थ डायरेक्शन में फाइनली जा रहा है। नॉर्थ इज द राइट आंसर। चलिए आते हम लोग अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आद्या वॉक्स 500 मीटर नॉर्थ। आद्या जो है 500 मीटर गई नॉर्थ में। ठीक है, एंड टर्न्स लेफ्ट। अब वो लेफ्ट टर्न लेगी, वेस्ट में जाएगी, एंड वॉक्स 250 मीटर, 250 मीटर गई। इन विच डायरेक्शन इज सी विथ रेस्पेक्ट टू हर इनिशियल पॉइंट। वह अपने शुरुआती बिंदु से कौन सी दिशा में है? जहाँ से उसने चलना शुरू किया था वहाँ से। तो आराध्या जो है डियर्स यहाँ से चलना शुरू किया था। यहाँ से ये कौन सा डायरेक्शन है ये बताना है। तो जहाँ से चलना शुरू किया था वहाँ पे प्लस बना देंगे, और उसके फाइनल पॉइंट को एरो मारेंगे स्टार्टिंग पॉइंट से। स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल को एरो मारेंगे। वह एरो जिस डायरेक्शन में जाएगा आंसर वही होगा। ये एरो ना तो नॉर्थ में है ना ही वेस्ट में है, नॉर्थ वेस्ट में है। नॉर्थ वेस्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है वो अपने इनिशियल पोजीशन से। आद्या जो है इनिशियल पोजीशन से नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है। चलिए आते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 10। किरण वॉल्क 15 किलोमीटर टू द वेस्ट। किरण जो है 15 किलोमीटर वेस्ट में जाती है। फ्रॉम हर हाउस, ये उसका घर है एच मतलब हाउस, एंड देन टर्न लेफ्ट। अब वो लेफ्ट टर्न लेगी साउथ में जाएगी, एंड वॉल्क 20 किलोमीटर, और कितना जा रही है? 20 जा रही है। 20, ये 20 किलोमीटर साउथ में गई। देन सी टर्न टू द ईस्ट। अब वो ईस्ट डायरेक्शन में टर्न लेगी, तो ये ईस्ट डायरेक्शन में टर्न ली, एंड वॉल्क 25 किलोमीटर, और 25 किलोमीटर जा रही है। ओके, तो ये 25 किलोमीटर गई, एंड द एंड अंत में सी टर्न लेफ्ट, वो फिर से लेफ्ट टर्न लेती है फॉर 20 किलोमीटर, और कितना जा रही है डियर्स? 20 किलोमीटर जा रही है। ठीक है, लास्ट में वो कितना जा रही है? 20 किलोमीटर जा रही है। चलिए ये देखिए, ये वो 20 किलोमीटर गई लास्ट में। ठीक है, तो हाउ फार सी नाउ फ्रॉम हर होम, वो अपने घर से कितनी दूरी पे है ये बताना है।
तो ये दूरी हमें निकालना है डियर्स, ये दूरी निकालना है, ये दूरी हमें बताना है, ये उसका घर है और ये दूरी बताना है। तो ये टोटल दूरी कितना है 25। 25 में 15 माइनस कर देंगे, 25 में क्या करना है 15 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 10। वह अपने घर से 10 किलोमीटर की दूरी पे है, 10 किलोमीटर, ठीक है। ये दूरी कितना होगा 10 किलोमीटर। ये उसका घर है, ये उसका फाइनल है, ये घर है, ये फाइनल है। तो अपने घर से 10 किलोमीटर की दूरी पे है, ठीक है। ये दूरी कितना 10 और ये दूरी 15, दोनों को ऐड करेंगे 25 होगा। ये जितना है ये भी उतना ही है, ये भी कितना है 25। तो ये 25, ये 25 में 15 माइनस कर देंगे, 10 बचेगा। तो वह अपने घर से 10 किलोमीटर की दूरी पे है, 10 किलोमीटर इज़ द राइट आंसर, ठीक है। वह अपने घर से 10 किलोमीटर की दूरी पे है। चलिए आते हम लोग अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। दीपू मूव्स 20 मीटर टुवार्ड्स नॉर्थ। दीपू जो है नॉर्थ में 20 जाता है। ही देन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 40 मीटर। अब वो लेफ्ट टर्न लेता है और 40 जाता है। फिर से बनाते रहे हम लोग। दीपू जो है नॉर्थ में कितना गया डियर्स 20 गया, नॉर्थ में 20 गया, लेफ्ट टर्न लेगा तो वेस्ट में जाएगा और कितना जा रहा है 40 जा रहा है। ही अगेन टर्न्स लेफ्ट, वह फिर से लेफ्ट टर्न लेता है और 20 मीटर जाता है। अब वो लेफ्ट टर्न लेगा, साउथ में जाएगा और कितना जा रहा है 20 जा रहा है, साउथ में 20 गया। देन ही ट्रेवल्स 20 मीटर्स आफ्टर टर्निंग टू हिज राइट। फिर वो राइट टर्न लेता है और अब यहाँ से वो राइट टर्न लेगा तो वेस्ट में जाएगा और 20 जा रहा है 20, ठीक है। नाउ हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिनल पोजीशन। वह अपने ओरिजिनल पोजीशन से कितनी दूरी पे है ये बताना है। ये क्वेश्चन बहुत आसान हो गया डियर्स। कैसे, ये देखिए, हमें ये ए, ये बी, ये सी, डी, ई, ठीक है। डी से ई की जो दूरी है वही दूरी ए से बी की है, कितना है 40, ठीक है। तो सी से बी की दूरी कितना है डियर्स 20। तो हमें ए से सी की दूरी बताना है, ए से सी की दूरी। तो हम लोग क्या करेंगे, ए बी प्लस बी सी, ए बी में बी सी को ऐड कर देंगे। ए से बी की दूरी दिया हुआ है 40, ए से बी की दूरी कितना है 40, सी से बी की दूरी कितना है 20, दोनों को ऐड कर देंगे, कितना आएगा 60। तो ये टोटल दूरी है ए और सी, ये टोटल दूरी आ जाएगा डियर 60, ठीक है। वह अपने ओरिजिनल पोजीशन से 60 मीटर की दूरी पे है। 60 इज़ द राइट आंसर, 2 हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। 60 हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। अरे यार सब क्वेश्चन यही है क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्यामा ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर फ्रॉम ए प्लेस टुवर्ड्स नॉर्थ। श्यामा जो है नॉर्थ में गई कितना 5 किलोमीटर, ए पोजीशन से कितना गई है 5 किलोमीटर। ये नॉर्थ में गई ए से कितना 5 किलोमीटर। टर्न लेफ्ट एंड वॉक्स 3 किलोमीटर, वो लेफ्ट टर्न ली और 3 किलोमीटर गई। अगेन टर्न्स राइट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर, अब वो राइट टर्न ली और 2 किलोमीटर गई। फाइनली शी टर्न्स राइट एंड वॉक्स 3 किलोमीटर, वह राइट टर्न ली और 3 किलोमीटर गई, ठीक है। टू रीच प्लेस बी, बी पे पहुंच गई। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच की दूरी बताना है। बहुत आसान हो गया। ऐसे देखिए, इसका नाम ए है, इसका सी, इसका डी, इसका ई और उसका बी। ए से सी की दूरी कितना है डियर्स 5 है। डी से ई की दूरी कितना है 2 है। तो ए से बी की दूरी बताना है हमें। तो ए से बी की दूरी क्या होगी, डी से ई की दूरी जितनी है, बी से ई, डी से ई की दूरी बराबर 2 बराबर बी से सी की दूरी भी 2, ठीक है। तो ए से बी की दूरी निकालनी है तो हम क्या करेंगे, ए सी प्लस बी सी, ए सी में बी सी ऐड कर देंगे। ए सी कितना है 5
बी से सी की दूरी कितनी है 2, टोटल कितने होंगे 7। तो ए से बी की दूरी कितनी निकल के आएगी 7, ठीक है। 7 किलोमीटर इज द राइट आंसर, ठीक है। 7 किलोमीटर डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में 7 किलोमीटर की डिस्टेंस है। 7 किलोमीटर हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए क्या दिया हुआ है डियर्स, क्वेश्चन नंबर 13, विच वेन डायग्राम रिप्रेजेंट करेक्ट रिलेशनशिप एमोंग द फॉलोइंग, टेबल चेयर फर्नीचर। टेबल अलग है, चेयर अलग है, लेकिन दोनों ही क्या है फर्नीचर है। टेबल अलग है, चेयर अलग है, बोथ आर फर्नीचर, दोनों फर्नीचर में आते हैं। ये डायग्राम हम लोग का ए ऑप्शन में है, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ए सही है, बाकी सब क्या है गलत है। ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आते हम लोग अगले क्वेश्चन में। विच वेन डायग्राम रिप्रेजेंट करेक्ट रिलेशनशिप एमोंग द फॉलोइंग, साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री। फिजिक्स अलग चैप्टर है, केमिस्ट्री अलग चैप्टर है, लेकिन दोनों ही साइंस के चैप्टर है। फिजिक्स भी साइंस में आता है, केमिस्ट्री भी साइंस में आता है, बोथ आर साइंस चैप्टर, ठीक है। तो ये डायग्राम बनेगा और ये डायग्राम हम लोग का है ऑप्शन नंबर बी में, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। ये डायग्राम आपका बी ऑप्शन में है, बी इज द राइट आंसर। चलिए आते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का ये है डियर्स, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ गया। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। चलिए क्या दिया हुआ है एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग, बना लेते हैं एक बार। P डिनोट्स प्लस, यहाँ पे प्लस नहीं होगा डियर्स, ये डिवाइड होगा, ठीक है। ये क्या होगा, डिवाइड होगा, डिवाइड। P का मतलब है डिवाइड, ठीक है। Q डिनोट्स मल्टीप्लाई, Q डिनोट्स मल्टीप्लाई, R डिनोट्स प्लस, R डिनोट्स प्लस, ठीक है। S डिनोट्स माइनस, S डिनोट्स माइनस, देन 18Q, 18Q, ठीक है। ये क्या है डियर्स, Q है, Q, यहाँ पे होगी Q, 18Q, ठीक है। 12P, 4R, 5S, 6, ठीक है। चलिए बनाते हैं हम लोग। Q, Q का मतलब है मल्टीप्लाई, Q का मतलब है डियर्स मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे होगा मल्टीप्लाई 12। फिर आया P, P का मतलब है डिवाइड, P का मतलब है डिवाइड, P के जगह पे क्या करना है डिवाइड 4। फिर आया R, R डिनोट्स प्लस, R का मतलब है प्लस, R का मतलब क्या है डियर्स प्लस है, ठीक है। S, S डिनोट्स माइनस, S का मतलब है माइनस, ठीक है। तो S के जगह पे हो जाएगा माइनस। अब इस क्वेश्चन को हल करना है। चलिए इसको डिवाइड करेंगे, 3 आएगा, 18 इंटू 3 54, 54 प्लस 5 59, 15 माइनस 59 माइनस 6 53, 53 इज द राइट आंसर, ठीक है। 53 हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आते हम लोग अगले क्वेश्चन में। P डिनोट्स डिवाइड, P का मतलब क्या है डिवाइड है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ गया डियर्स। A डिनोट्स डिवाइड, ठीक है। C डिनोट्स सब्ट्रैक्शन, D डिनोट्स एडेड,
बी डिनोट्स मल्टीप्लाई, बी डिनोट्स मल्टीप्लाई बाई देन, तो ये क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं हम लोग। 15A, ए का मतलब है डिवाइड, ए डिनोट्स डिवाइड, तो ए के जगह पे हो जाएगा डिवाइड, ए के जगह पे डिवाइड। डी, डी डिनोट्स एडेड, डी का मतलब है एड, तो डी के जगह पे एड। सी, सी डिनोट्स सब्ट्रैक्शन, सी का मतलब है सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्शन। बी, एंड बी डिनोट्स मल्टीप्लाई, बी का मतलब है मल्टीप्लाई, तो बी के जगह पे हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब इसे बोडमास के नियम से बनाने हैं। सबसे पहले डिवाइड करेंगे, 5 आएगा, ठीक है। 12 इंटू 2 24, 24 प्लस में 24 माइनस में कैंसिल हो जाएगा, कितना बच जाएगा 5, 5 इज द राइट आंसर। ए ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए ए का मतलब क्या था, डिवाइड है, सी का मतलब है सब्ट्रैक्शन, डी का मतलब है ऐड, और बी का मतलब है मल्टीप्लाई, ठीक है। ये गिवन है। बोडमास के नियम से बनाते हैं, पहले डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, और लास्ट में करते हैं सब्ट्रैक्शन, ठीक है। हमेशा बोडमास के नियम से बनाना है, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है डियर्स, क्या क्वेश्चन है देखिए, तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इन ए रो ऑफ बॉयज श्रीनाथ इज 7 फ्रॉम लेफ्ट एंड वेंकट इज 12 फ्रॉम द राइट, ठीक है। श्रीनाथ जो है लेफ्ट से 7 नंबर पे है, कौन, श्रीनाथ। वेंकट इज 12, वेंकट कितने नंबर पे है, 12 नंबर पे है, बी से वेंकट, फ्रॉम राइट, वेंकट राइट से है, और श्रीनाथ जो है डियर्स वो लेफ्ट से है, ठीक है। वेन इंटरचेंज देयर पोजीशन, दोनों ने अपना स्थान बदल लिया, श्रीनाथ आया इधर, वो आया इधर, दोनों ने अपना स्थान बदल लिया। श्रीनाथ बिकम्स 22, श्रीनाथ हो जाता है 22 नंबर पे, फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से। हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द रो, तो हमें टोटल बच्चों की संख्या बतानी है। श्रीनाथ लेफ्ट से 22 हो जाता है, और वेंकट का पोजीशन 12 राइट से दिया हुआ है, तो इस जगह पे हमें लेफ्ट भी पता है, राइट भी पता है। लेफ्ट से 22, राइट से 12, लेफ्ट और राइट दोनों पता है, लेफ्ट भी पता है, राइट भी पता है, दोनों पता है। तो टोटल बताना है, तो टोटल का फॉर्मूला होता है डियर्स, टी टोटल, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, ठीक है। तो लेफ्ट से कितना है 22, राइट से कितना है 12, माइनस 1 फॉर्मूले का। 22, 12 में से 1 माइनस करेंगे 11, दोनों को ऐड कर देंगे 33, 33 आएगा टोटल, टोटल कितने हो जाएंगे 33, ठीक है। 33 इज द राइट आंसर। ये वो जगह है जहां हमें लेफ्ट भी पता है, राइट भी पता है। टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, इस सूत्र का यूज करेंगे और बनाएंगे। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। 33 हमारा राइट आंसर है। चलिए क्या दिया हुआ है, सुरेश इज 7 रैंक अहेड ऑफ अशोक इन द क्लास ऑफ 39 स्टूडेंट, इफ अशोक रैंक इज 17 फ्रॉम द लास्ट। अशोक का रैंक दिया हुआ है 17, ठीक है। किसी भी स्टूडेंट का रैंक हमेशा टॉप से दिया जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो अशोक का रैंक दिया हुआ है, अशोक रैंक इज 17 फ्रॉम द लास्ट, लास्ट से मतलब बॉटम से, तो अशोक का जो रैंक है वो बॉटम से दिया हुआ है 17। ये कौन है, अशोक, ठीक है। टोटल स्टूडेंट कितने हैं 39, तो पहले हम लोग अशोक का रैंक टॉप से निकालेंगे, तो सूत्र होता है टोटल प्लस 1 इज इक्वल टू टॉप प्लस बॉटम, ये रूल होता है, ठीक है। तो टोटल कितना है 39 प्लस 1 फार्मूले का, टॉप से हमें नहीं पता, लेकिन बॉटम से उसका रैंक दिया हुआ है 17।
39 और 1 कितने होंगे 40। 17 को लेफ्ट साइड में भेज देंगे, माइनस में हो जाएगा। तो 10 में से 7 माइनस करेंगे 3, 3 में से 1 माइनस करेंगे 2। 22 आ गया अशोक का रैंक टॉप से। 23 किसका रैंक है, अशोक का रैंक है। लेकिन अशोक का रैंक नहीं बताना है, हमें बताना है व्हाट इज सुरेश रैंक। सुरेश का रैंक बताना है। सुरेश इज 7 रैंक अहेड ऑफ अशोक। सुरेश जो है 7 रैंक आगे है अशोक से। अशोक से 7 रैंक आगे है, तो 23 माइनस 7, तो ये 16 रैंक आ जाएगा। 16 रैंक आएगा टॉप से किसका, सुरेश का। सुरेश टॉप से कितना है 16 है। 16 इज द राइट आंसर। ठीक है, सुरेश आगे है, सुरेश के बाद अशोक का रैंक आएगा। ठीक है, 7 रैंक अहेड मतलब सुरेश पहले है, तो सुरेश का रैंक हो जाएगा 16। 27 माइनस 7 23, 23 माइनस 7 16 हो जाएगा। ठीक है, सुरेश का रैंक अहेड है, आगे है, तो टॉप से पहले सुरेश आएगा, उसके बाद अशोक आएगा। ठीक है, 7 रैंक बाद में अशोक आएगा। अशोक से 7 रैंक पहले सुरेश का है, इसलिए 7 माइनस करेंगे, 16 आ जाएगा 16। ठीक है, सुरेश का जो रैंक है टॉप से 16 है, टॉप से। ठीक है, टॉप से मतलब स्टार्ट से, टॉप बराबर स्टॉप, टॉप बराबर स्टार्ट। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सुधीर रैंक 7th फ्रॉम द टॉप, 28 फ्रॉम द बॉटम। टॉप से दिया हुआ है कितना 7, बॉटम से कितना दिया हुआ है डियर्स 28। तो टोटल बताना है, टोटल बताना है। टोटल बराबर टॉप प्लस बॉटम -1, ये हम लोग का रूल होता है। टॉप से कितना है 7, बॉटम से कितना दिया हुआ है 28, -1 फॉर्मूले का, दोनों को ऐड कर देंगे 35, 35 माइनस 1 34, टोटल कितना आएगा 34। 34 इज द राइट आंसर। ठीक है, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। टोटल बराबर टॉप प्लस बॉटम -1, ये हम लोग का रूल होता है। ये क्या है रूल, टोटल बराबर टॉप प्लस बॉटम -1। टॉप से दिया हुआ है, बॉटम से माइनस दिया हुआ है, बॉटम से भी दिया हुआ है, तो ये सूत्र लगाएंगे और बना लेंगे। चलिए 34 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए ये हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर्स, क्या कह रहा है। इफ टुडे इज थर्सडे, आज का दिन थर्सडे है, व्हाट विल बी द डे आफ्टर 360 डेज। 363 को क्या करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर लेंगे। क्या लेना है हमें, रिमाइंडर। हमें रिमाइंडर लेना है, क्वाटिएंट नहीं लेना है, रिमाइंडर लेना है। कितना रिमाइंडर आया 6, तो थर्सडे में क्या करेंगे 6 ऐड कर देंगे, क्योंकि आगे का दिन बताना है इसलिए 6 ऐड कर देंगे। किसी भी दिन में आप 6 डेज ऐड कीजिए या उसी में आप 1 डेज माइनस कर दीजिए, दोनों का आंसर सेम होगा। थर्सडे में आप 6 ऐड कीजिए या थर्सडे में आप 1 माइनस कीजिए, दिन क्या होगा सेम होगा। तो थर्सडे से पहले आएगा वेडनेसडे, वेडनेसडे इज द राइट आंसर। सही जवाब हो जाएगा वेडनेसडे। वेडनेसडे ऑप्शन में नहीं है, 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, वेडनेसडे होगा, वेडनेसडे इज द राइट आंसर। कैलेंडर में आगे जाना है तो प्लस करेंगे, अब पीछे जाना है तो माइनस करेंगे। आफ्टर मतलब प्लस, आफ्टर मतलब प्लस, अब बिफोर कहेगा तो माइनस, तो आफ्टर कह रहा है इसलिए प्लस करेंगे। थर्सडे प्लस 6 बराबर वेडनेसडे, वेडनेसडे इज द राइट आंसर। या थर्सडे -1 वेडनेसडे, तब भी आंसर वेडनेसडे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डियर्स, ये हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है, व्हाट डे विल बी ऑन 1 जनवरी 2010,
1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन होगा? तो इसको 2010 5 डिजिट में कन्वर्ट कर देंगे, 5 स्टेप में कन्वर्ट कर देंगे। पहले डेट लेंगे, फिर मंथ, फिर सेंचुरी, फिर ईयर, फिर ईयर। ठीक है, चलिए फर्स्ट और लास्ट में लेना है, क्या लेना है? फर्स्ट और लास्ट में एकदम आसान कर दे। चलिए, फर्स्ट और लास्ट में हमें लेना है रिमाइंडर, फर्स्ट और लास्ट में लेना है रिमाइंडर। सेकेंड और थर्ड में लेना है कोड, सेकेंड और थर्ड में लेना है कोड। 4 को 4 से डिवाइड करके क्वाटिएंट लेना है, 4 को 4 से डिवाइड करके क्वाटिएंट लेना है। फर्स्ट और लास्ट में लेना है रिमाइंडर, सेकेंड और थर्ड में लेना है कोड। 4 को 4 से डिवाइड करना है, क्वाटिएंट लेना है, क्वाटिएंट भागफल लेना है, शेष नहीं लेना है, भागफल लेना है। ठीक है, चलिए, तो ये 1 जनवरी है डियर्स, तो इसमें रिमाइंडर लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये 7 से छोटा है, तो डायरेक्ट 1 आ जाएगा। जनवरी का कोड कितना होता है? 1 होता है। 2000 का कोड कितना होगा? 6 होगा। 10 को 4 से डिवाइड करेंगे, 2 हमारा लीप ईयर आएगा। क्वाटिएंट लेना मतलब लीप ईयर लेना, कितने लीप ईयर आएंगे? 2। 10 में हमें रिमाइंडर लेना है, 10 को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा? 3 आएगा। 7 से डिवाइड करेंगे, जो आएगा वो रिमाइंडर होगा। ठीक है, 10 को 7 से डिवाइड करेंगे, 3 रिमाइंडर आएगा, तो रिमाइंडर हो जाएगा 3। चलिए, अब इसको बनाते हैं। 6 और 1 7 हो गया, कैंसिल कर देंगे। 6 और 1 7 हो गया, कैंसिल कर देंगे। अब बच गया कितना? ये 1, ये 2 और ये 3, सबको ऐड कर देंगे। 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 हो गया। 6 मतलब फिक्स, फिक्स मतलब फ्राइडे, तो हमारा आंसर आ जाएगा फ्राइडे। फ्राइडे इज़ द राइट आंसर, 1 नंबर इज़ द राइट आंसर। हम लोग का सही जवाब हो जाएगा फ्राइडे। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। फिर से बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। फर्स्ट और लास्ट में लेना है रिमाइंडर। 7 से छोटा है तो डायरेक्ट लेंगे, 7 से बड़ा है तो 7 माइनस कर देंगे और रिमाइंडर ले लेंगे। सेकेंड और थर्ड में लेंगे कोड। 4 को 4 से डिवाइड करके क्वाटिएंट लेना है, क्वाटिएंट लेना है मतलब लीप ईयर लेना है, लीप ईयर। तो कितने लीप ईयर होंगे? 2 लीप ईयर होंगे। 6 और 1 7, 7 आएगा तो डिवाइड कैंसिल कर देंगे, 7 के टेबल में आएगा, कैंसिल कर देंगे। 7 14 21 अगर आएगा तो कैंसिल कर देंगे। 3 2 5, 5 और 1 6, 6 मतलब फिक्स, फिक्स मतलब फ्राइडे। फ्राइडे इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग का ये जो क्लास है डियर्स समाप्त होता है। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच डियर्स। तो यहाँ पे हम लोग का क्लास जो है ख़त्म होता है। स्क्रीन पे नंबर दिए गए हैं, आप इस नंबर पे कॉल करके नॉर्थ ईस्ट से जुड़ सकते हैं। ठीक है, आप जहाँ से भी हैं, अगर ईटानगर से हैं तो इस नंबर पे आप कॉल करेंगे। अगर आप ईटानगर से हैं तो इस नंबर पे कॉल कीजिए। नाहरलगुन का नंबर है, ये हम लोग का निर्जुली का है, ये हम लोग का ऑनलाइन का नंबर है। ठीक है, दिए गए नंबर पे आप हमें संपर्क करेंगे और नॉर्थ ईस्ट PSC से जुड़ेंगे। चलिए थैंक यू सो मच डियर्स, लव यू ऑल। मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में। ओके।